देखिए फेराडेज लॉ के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल हो, सभी न्यूमेरिकल्स एक सिंपल फॉर्मूला से सोल्व होंगे। और फॉर्मूला क्या हमारा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और क्यू होता है चार्ज, और जेड की जगह हम पुट कर सकते हैं E बाई एफ। तो W इज इक्वल टू E अपॉन एफ इंटू क्यू। E होता है इक्विवेलेंट वेट और F है फेराडे। अब इक्विवेलेंट वेट की जगह हम पुट कर सकते हैं M बाई एन। अब देखिए M होता है आपका एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, और एन फैक्टर आपका। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड की जगह पुट किया E बाई एफ, और E की जगह पुट कर सकते हैं M बाई एन। और जरूरत पड़े तो हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के लिए, MIT अपॉन NF। तो फेराडेज लॉ के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप इस फॉर्मूले से 100% न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन if current efficiency for process is 50%, if potential drop is 3 volt, calculate charge also। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हमें गिवन है 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन और उसको रिड्यूस करना है एनिलीन में, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन करेंगे, फॉर्मेशन होगी एनिलीन की +2H2। अब देखिए पहले चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, और चार्ज का फॉर्मूला हमारा MQ अपॉन NF। W इज इक्वल टू MQ अपॉन NF। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज Q, W NF अपॉन M। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, W अमाउंट ऑफ सबस्टेंस गिवन है 12.3 ग्राम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। फेराडे की वैल्यू है 96500 कूलम। और आपको ध्यान रखना है जो नाइट्रोबेंजीन है इसका मोलिकुलर मास है 123, 6 कार्बन है 12 इंटू 6, 5 हाइड्रोजन है 1 इंटू 5, 1 नाइट्रोजन है 1 इंटू 14, और 2 ऑक्सीजन है 2 इंटू 16। वैल्यू आएगी 123। तो हमने वैल्यू पुट की W की, N की, F की, मोलिकुलर मास की, और हमारी वैल्यू आई 57900 कूलम। ये आ गया हमारा चार्ज। अब हमें बोला गया है करंट एफिशिएंसी है 50%। इसका मतलब जितना भी करंट हम पास करेंगे, जितना भी चार्ज हम पास करेंगे, उसमें से 50% चार्ज इस रिडक्शन प्रोसेस में यूज होगा और बाकी चार्ज वेस्ट हो जाएगा। इसलिए टोटल चार्ज रिक्वायर्ड, अब एफिशिएंसी 50% है, यानी जितना भी चार्ज लेंगे उससे आधा चार्ज वेस्ट हो जाएगा और आधा चार्ज हम यूज कर पाएंगे। और हमें इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट है तो हमें इससे डबल चार्ज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी 50% है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई 115800 कूलम। अब हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है
पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और V की वैल्यू हमें गिवन है 3 और चार्ज है 115800। तो इस वैल्यू को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 3400 कूलम। तो पहले हमने फॉर्मूला पुट किया और चार्ज कैलकुलेट कर लिया, वहां से हमें पता चला एफिशिएंसी 50% है, तो चार्ज को डबल करेंगे क्योंकि जितना हम चार्ज लेंगे उससे 50% को हम यूज कर पाएंगे, और उस चार्ज को मल्टीप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी 347400 जूल। रिजल्ट आएगा बच्चों जूल में, इसको करेक्ट करना है, चार्ज आएगा कूलम में। आईआईटी नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में और आईआईटी नीट के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ABC containing electrolytes of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed until 1.45 gram of silver deposited on cathode of cell B. अब देखिए how long did the current follow? क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ABC containing electrolytes zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed until 1.45 gram of silver deposited on cathode of cell B. How long did the current follow? देखिए सेल बी में हमें गिवन है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट डिसोसिएट होगा सिल्वर पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, और सिल्वर का रिडक्शन करेंगे, सिल्वर पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, सिल्वर में रिड्यूस हो जाएगा। हमें गिवन है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, W गिवन है 1.45 ग्राम, करंट पास किया 1.5 एम्पियर। हमें कैलकुलेट करना है टाइम, और हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू MIT/NF, और T किसके इक्वल आएगा WNF/MI। मास गिवन है बच्चों 1.45, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर दिख रहे हैं 1, फेराडे की वैल्यू जानते हैं 96500 कूलम, और सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, और करंट गिवन हमें 1.5 एम्पियर। जब सोल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी टाइम की 863 सेकेंड। अब आपसे पूछा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक गेट डिपॉजिटेड। अब हमारे पास है सेल ए, हमें ध्यान रखना है सेल ए बी सी तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और सीरीज में कनेक्ट करने से चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, यानी करंट इनटू टाइम की वैल्यू सेम रहेगी। अब देखिए सेल ए के अंदर सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के डिसोसिएशन से बनेगा जिंक 2 पॉजिटिव आयन, सल्फेट 2 नेगेटिव आयन, और जिंक का रिडक्शन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो इनकी वैल्यू 2। हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड MIT/NF। जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.3, करंट सेम रहेगा 1.5 एम्पियर, टाइम सेम रहेगा 863, एन की वैल्यू 2 और फेराडे 96500 कूलम।
तो सभी वैल्यू हमने पुट कर दी, MIT/N/F वैल्यू आएगी 0.438 ग्राम। अब देखिए सेल सी हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कॉपर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, डिसोसिएट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, और कॉपर 2 पॉजिटिव को रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कॉपर बना, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो W इज इक्वल टू MIT/NF, सभी वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों। m की वैल्यू, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, करंट सेम रहेगा, सीरीज में कनेक्टेड है, 1.5 एम्पियर, टाइम भी सेम रहेगा 863, n की वैल्यू 2 और फेराडे 96500 कूलम, हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.426 ग्राम। तो इस तरह से हम सेल ए सेल सी में मास डिपॉजिटेड कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम। सभी क्वेश्चंस को सेम फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। W इज इक्वल टू MQ/NF, हमें कैलकुलेट करना है बच्चों चार्ज, तो Q किसके इक्वल आएगा, WNF/M। अब देखिए यहां ध्यान से देखना भाई, मास अपॉन एटॉमिक मास, और मास अपॉन एटॉमिक मास होते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, और हमें गिवन है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो W/M की जगह पुट करेंगे 1, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिएक्शन लिखेंगे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम में चेंज करना है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो N की वैल्यू 3 और फेराडे होगा 96500 कूलम। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 96500 से, तो वैल्यू आ जाएगी 598,200 कूलम। सेकंड देखिए, 1 मोल कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर में चेंज करना है, कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन होगा कॉपर में, और यहां से क्लियर दिख रहा है 1 मोल कॉपर के लिए हमें रिक्वायरमेंट है 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की। सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू W/M/NF, मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1, और N की वैल्यू 2 और फेराडे 96500 कूलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 193,000 कूलम, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए 1 मोल MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना बच्चों। पहले मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, X पोज कर लिया, X प्लस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और टोटल चार्ज है -1, तो x -8 इज इक्वल टू -1, और x की वैल्यू आई बच्चों +7, यानी मैग्नीज +7 से +2 में चेंज हो रहा है, तो क्लियर दिख रहा हमें कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और हमें कैलकुलेट करना चार्ज, और हमारा फॉर्मूला WNF/M, मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल, यहाँ भी 1 मोल है, N की वैल्यू 5 और फेराडे 96500 कूलम, तो 96500 कूलम को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 482500 कूलम, ये आ गया भाई हमारा चार्ज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, आईआईटी नीट में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटालिक वेसल ऑफ टोटल सरफेस एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें गिवन है सरफेस एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई पासिंग ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। करंट गिवन है 0.2 एम्पियर फॉर 2 आवर्स। टाइम है 2 आवर्स, चेंज करेंगे सेकंड्स में, 60 मिनट्स 60 सेकंड्स 7200 सेकंड। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। यानी जो सिल्वर की लेयर है उसकी थिकनेस हमें कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी भी गिवन है, एटॉमिक मास भी गिवन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। मास डिपॉजिटेड फॉर्मूला है W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF। M की वैल्यू पुट करेंगे। एटॉमिक मास गिवन है 108। करंट गिवन है 0.2 एम्पियर। टाइम गिवन है 7200 सेकेंड। फेराडे की वैल्यू है 96500 कूलम और N हमें मिलेगा रिएक्शन से। और सिल्वर का जब रिडक्शन करते हैं Ag पॉजिटिव, Ag में चेंज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों 1। तो N की वैल्यू 1 है। हम सोल्व करेंगे तो हमारी जो W है, W की वैल्यू आएगी 4.029 ग्राम। तो ये आ गया हमारा मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। अब देखिए हमें थिकनेस कैलकुलेट करनी है। हमें गिवन है डेंसिटी। अब सबसे पहले देखिए हम मास और डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे और हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास हमें मिल गया सिल्वर का 4.029 और डेंसिटी हमें गिवन है 10.5। तो बच्चों 4.029 को 10.5 से डिवाइड करोगे हमारी वॉल्यूम आएगी ऑलमोस्ट 0.38 सेंटीमीटर क्यूब। पहले हमने सिंपल फॉर्मूला पुट किया, मास कैलकुलेट कर लिया सिल्वर का। अब हमने मास को डेंसिटी से डिवाइड किया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली, 0.38 वॉल्यूम आई हमारी। अब देखिए जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हम बोल सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस। अब यहां देखो बच्चों एरिया भी गिवन है, वॉल्यूम भी हमें पता चल गई। हमें कैलकुलेट करने है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया बन गया और हाइट की जगह हमने थिकनेस ले ली। तो थिकनेस किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया और वॉल्यूम में 0.38 सेंटीमीटर क्यूब और एरिया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 0.38 को 900 से जब हम डिवाइड करेंगे हमारी वैल्यू आएगी 4.25 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये बन गई भाई थिकनेस ऑफ सिल्वर लेयर डिपॉजिटेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू इट। हमें गिवन है करंट 0.5 एम्पियर, टाइम है 2 आवर,
2 इंटू 60 7200 सेकेंड। हमें कैलकुलेट करने हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू इट। पहले हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों चार्ज, और हमें पता है चार्ज Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम 0.5 इंटू 7200, तो हमारे पास आ गया 3600 कूलम चार्ज। अब देखिए टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड विद चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। टोटल चार्ज की वैल्यू 3600 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो n किसके इक्वल आया? 3600 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आएंगे हमारे विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर मर्क्यूरिक नाइट्रेट HgNO3 ट्वाइस डिसोसिएट होगा Hg2 पॉजिटिव प्लस 2 NO3 नेगेटिव में। अब Hg2 पॉजिटिव का रिडक्शन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ये रिएक्शन बनेगा हमारे पास। अब देखिए करंट गिवन है 2 एम्पियर, टाइम गिवन है 3 आवर, सेकंड्स में चेंज करेंगे 60 मिनट्स 60 सेकंड्स, तो ये आ गया हमारे पास टाइम। n की वैल्यू है 2, क्लियर दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमसे पूछा है हाउ मैनी मोल्स। हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF। अब देखिए इस एटॉमिक मास को नीचे ले जाएंगे, W बाई M इज इक्वल टू IT अपॉन NF, और हम जानते हैं मास अपॉन एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स। करंट की वैल्यू पुट करेंगे 2 एम्पियर, टाइम 3 इंटू 60 इंटू 60, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 2, और फेराडे की वैल्यू है 96500 कूलम। तो सोल्व करेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे 0.122 मोल्स। थोड़ा करेक्ट करना है 0.112 मोल्स, तो ये हमारा आंसर आएगा।